लेकिन राक्षसपन में चला गया। समझो बंधुओं, देखो भक्ति कर्म काटने के लिए होती है। जो बुरे कर्म किए हमें उसके लिए भक्ति करना है, लेकिन भक्ति से हमें पहचान भी तो करना है। जब हम दूसरों की पहचान करेंगे, हम दूसरों के प्रति अपने परोपकार के कार्य करेंगे, दूसरों के प्रति अपनी भावना अच्छी रखेंगे, तो ये भक्ति मेरी काम करेगी। स्वार्थी भक्ति काम नहीं करेगी। समझो, वो भक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए बंधु, तुम कहते होगे कि अभी भक्ति बताते थे, अब उन्होंने एक रास्ता और निकाल दिया, गृहस्थ को पहचानो। मैं तुमने भक्ति की, भक्ति का राज जब पहुंचने लगा तो तुम्हारे सुधार के लिए और अच्छी बात बता दी। इसमें कौन सी गलत हो गया? जब तुम अपने गृहस्थ का पहचान कर लोगे तो अपने अंदर तुम भगवान के विराजमान करने के लिए आला तैयार तो कर लोगे। देखो, आला जब तैयार हो जाएगा उसमें कौन बैठेगा? भगवान के गुण, भगवान की छवि, भगवान का प्रतिबिंब आले में बैठेगा। फिर तुमको समझना है। क्या समझना है? कि हमें अहंकार नहीं आ जाए, क्षमा का द्वार खोलना है, अहंकार का द्वार नहीं खोलना है। क्षमा का द्वार खोल दिया तब ये आले में बैठ पाएंगे, और क्षमा का द्वार नहीं खोल पाया तो ये आले में नहीं बैठ पाएंगे। अब क्या सोचते होगे कि जोशी देव ने इधर पटका, अब इधर से इधर पटका दिया, अब आले में अब क्षमा का काम करो। देखो भाई, कुमार मिट्टी को कितना छानता है, गाय गाय से छानता है, और गाय गाय से मिट्टी छान छान कर कितनी अच्छी मिट्टी बनाता है, तो उससे घड़ा तैयार कर लेता है जिसका तुम ठंडा पानी पीते हो। सोचो, तुम्हें तो तुमको छानूंगा, उस छान छान के तुम्हें श्रावक बना दूंगा, उस श्रावक बन जाओगे। जब जहां सच्चे श्रावक बन जाओगे तो तुम अपने आप भगवान की शरण में लौट जाओगे। न तुम्हारे पास में अहंकार आएगा, न क्रोध आएगा, न मान आएगा, सबकी पहचान तुम्हारे अंदर रहेगी। देखो वह गृहस्थ, उस गृहस्थ में कितनी मर्यादा है। एक दूसरे की पहचान होने के कारण मर्यादा है, मर्यादा गई नहीं है। जहां मर्यादा हुई है वहां भगवान का वास है, भगवान की छवि है, भगवान के गुण हैं। इसलिए बंधु, सुधारने के भगवान ने तुम्हारे लिए कला निकाली है। बंधु, राक्षस लोग अपने लिए भक्ति करते थे कि मैं राजा बनूं और सबके राजों को जीतूं, राक्षस बन जाऊं, मेरे भगवान की कोई पहचान नहीं। ऐसी भक्ति तुम्हारे भगवान तुमसे नहीं करा रहे हैं। वो भक्ति कराने के लिए तैयार हुए जिससे तुम सबके बेड़ा पार करो। सच्चे तुम महावीर की संतान बनो। तुमको गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहे। जब अपने कुल खानदान की पहचान करोगे तो तुम्हारा कुल खानदान कितना शोभायमान होगा। वहां भगवान का जब वास होगा उसकी महिमा क्या कहना। ये आपत्तियों को तब पता पड़ा नहीं, कोई आपत्ति नहीं है।
राक्षस भी हार जाएंगे। समझो। इसलिए बंधुओं, देखो, अपनी निगाह को चारों तरफ फेंको। यदि भगवान की पहचान करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें गिर से शिक्षा लेनी है। हर गृहस्थ में आज वर्तमान समय में जहाँ तक है, छोटा छोटा गृहस्थ है, बड़ा गृहस्थ नहीं है। कोई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, परिवार में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वे पृथक पृथक अलग हो जाते हैं। समझो, क्योंकि आज हर मनुष्य कहता है, हर पत्नी कहती है, हम इस कार्य को कब तक करते रहें। हमारी देवरानी है, जेठानी हो, वो तो हमेशा घूमती रहती है, वंदना करती रहती है, मैं पिसती रहती हूँ। देखो, तुमने पूर्व में ऐसा कर्म किया है कि तुम्हें घूमने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें भगवान का भक्ति करने को नहीं मिल रहा है, घर की सेवा करने को तो मिल गया। वो जिसने घर की सेवा कर ली, वो उस भगवान की भक्ति से, घूमने से बड़ा है। क्यों? वो अपना शिष्टाचार निभा रही है, बना बना सबको खिला रही है, सबके इंद्रियों को पुक्ति कर रही है और सबका आशीर्वाद ले रही है। समझिए। अब तुम इस पर रो, ये तुम्हारी मूर्खता है। देखो, मनुष्य मूर्ख कितनी जगह बन जाता है। और जितना है ठीक है, हमें मंदिर का जिनालय का दर्शन तो मिल गया, अब हमारा परिवार भूखा क्यों बैठ रहा है? भाई, उनको वंदना करने दो, उनको घूमने दो। उन्होंने इतनी किस्मत का पुण्य उदाया होगा तो घूम रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हमने इतना पुण्य किया कि हमें दर्शन करने को मिला और घर में गृहस्थ की सेवा करने को मिला, तो तुम परोपकार का कार्य तो कर रही हो सबसे बड़ा। तुम सबको भोजन दे रहे हो, सबकी इंद्रिय का पोषण कर रही हो। वो भक्ति से वो सबसे बड़ा है। लेकिन क्या करें, ईर्ष्या जलन के कारण महिलाएं अपने आंसुओं को बहाने लगती हैं। क्या बोलती हैं अपने पतियों से, क्या कहूं, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है तुम जाने की कि तुम हमें लवाजा घुमा ले आओ, वंदना करा ले आओ, या कोई पिक्चर दिखा ले आओ। देखो, घुमाने ले गए तो उनका पति कहता है, भाई क्या करें, हमारी उतनी बुद्धि काम नहीं करती है। सोचो हम तुम्हें कितने लाए फिरे, कितने घुमाए, कितने धक्का खलवाए, है ना। इसलिए हमारा तो यही है कि घर के जिनालय के दर्शन करो और घर में आके सबके खाना खिलाओ और खाओ। हमारा तो इतना है, इतना जानते, हम ज़्यादा नहीं जानते। ये सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये पत्नी का अपगुण बोल रहा है, ईर्ष्या जलन बोल रही है, पत्नी नहीं बोल रही, ईर्ष्या जलन बोल रहा है।
इसलिए समझो, यदि एक रास्ता में प्यासा व्यक्ति चल रहा हो, प्यास से व्याकुल हो, यदि रास्ते में कोई पानी लिए मिल जाए और उस प्यासे को पिला देता है तो पीकर के वो धन्य कहता है, धन्य कहता है कि मैं तुम्हारा यश कभी नहीं भूलूंगा, अपने जीवन में मैं नहीं भूलूंगा जो तुमने मुझको प्यास को बुझा दिया। जब तुमने भोजन घर में बना करके इस तरह से सेवा की तो तुम्हारा कौन भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा ईसा जरूर भूल जाएगा, बुला देगा। इसलिए हर घरों में इस तरह के ईसा जलन चल रहे, घर की बर्बादी हो रही है। समझिए, इसलिए भगवान को कौन मानता है? इसलिए कोई मनुष्य आज भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। समझाओ, दर्शन करना तो भार पड़ जाता है, भक्ति करने कितना भार पड़ेगा। अब तो ऐसा हो गया है, अब आपत्तियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर से लाभ नहीं मिल पा रहा है, पैसा बहुत खर्च कर रहा हूँ, इसलिए अब चलो भाई टोड़ी फतेहपुर में देव आते हैं, उनके पास चलें, उतने से अपने कष्टों का निवारा दूर करें। यहाँ रास्ता मिला, उन्होंने क्या कर दिया? भक्ति दे दी, कष्ट तो दूर नहीं करे, भक्ति दे दी। भक्ति करोगे कष्ट चले जाएंगे। तुम आए थे कि आपत्ति हमारी मुक्त हो जाए, उनने रास्ता दे दिया कि तुम भक्ति करो जोड़ी से, तुम्हारी आपत्ति चले जाएगी। देखो तुम्हारे स्वभाव में कमी है, अरे भैया का फायदा भी भक्ति कराओ है, और भक्ति कर ले तो ठीक हो जाओ, तो उतनी भक्ति तो कर नहीं पाओगे। यदि उतनी भक्ति कर लेते तो मोक्ष नहीं चले जाते। मोक्ष जाने में बहुत समय है, अभी ऐसे मोक्ष नहीं जाता कोई। समझो, कोई कहता है कि भक्ति करने से भाई लाभ तो मिल जाता है, लेकिन देखो सुधार देते हैं भी, है ना। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, हम जिनालय को नहीं हेरते थे, लेकिन भाई मेरी पर आपत्ति आई, मैं सब जगह भगा, तांत्रिक ने भगाया, डॉक्टरों ने गया, लेकिन हमारी बीमारी नहीं गई बच्चे की। तुम बच्चा लेकर पहुंचा, मैं पत्नी को साथ लेकर, बोले जोड़ी से जाना पड़ता है, तो मैं जोड़ी से गया। जब मैंने भक्ति की मेरा बच्चा ठीक हो गया। उस दिन से मैंने मंदिर को नहीं छोड़ा, फिर मैंने भगवान को नहीं छोड़ा, पकड़ गया। अरे मैं तो बहुत गलत रास्ता था, बहुत गलत रास्ता था, मैं तो जिनालय को जानता नहीं था, लेकिन सच वहाँ कि वो रास्ते पे लगा देते हैं, भक्ति बता देते हैं, घर में भक्ति को। मैं तो भैया उस दिन से मेरा बच्चा अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, और हम दोनों पति पत्नी बड़े सुखी हैं। हम जितना कमाते उतना खा भी नहीं पाते, तो धनदान से भी भरपूर हो चुके। वहाँ की भक्ति तो बहुत मजबूत है, भक्ति बताती। तो अपना सुधारी तो बताया हमने, कौन सा गलत कर दिया? अरे तुम्हारे मन में पाप है इसलिए तुम भक्ति नहीं करना चाहते। तो मनुष्य जब ये दूसरे की बात को सुनता है तो आता है, तो वही मनुष्य सहारा जो चारों तरफ से थका है, लेकिन आपत्ति तुमको ला रही है, लेकिन रास्ता क्या मिल रहा है? तुम्हारे जीवन पर्यंत के लिए वो रास्ता मिल रहा है कि तुम्हारा परिवार सुधरेगा और तुम्हारी गतिबंध सुधरेगी। समझो, तुम्हारी गतिबंध सुधरेगी, तुम्हारे पुत्र की गतिबंध सुधरेगी। समझो, ऐसा रास्ता यहाँ मिलता है। इसलिए बंधु देखो,
जब जन्म जीव लेता है तो 84 लाख योनियों से निकलता है, और जब इस सृष्टि पर पैदा हुआ है, इस सृष्टि पर इस गृहस्थ में जन्म लिया है, या इस गृहस्थ का उसने पालन कर लिया, तो 84 लाख गतियों में जाके जाने कौन सी अच्छी गति में बैठेगा। समझो, इस सृष्टि को पकड़ दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, अपनी अपनी अंदर जो वाणी खिली है उसको अपने अंदर विराजमान करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए हमेशा यदि तुमने परिवार को छान कर चल गए और परिवार में इस तरह से वातावरण सोचा तो तुम्हारा परिवार भी खिल जाएगा। सोचो, जैसे बगिया में सींची जाती है तो हरी भरी होती है, उसमें देखते ही जाते हैं तो बगिया की खूबसूरत देख के खुश रह जाते हैं। माली ने इसलिए सींच दी, इसलिए यदि तुम गृहस्थ के माली बन गए और गृहस्थ को सींच लिया तो भगवान जरूर मिल जाएंगे, छूट नहीं सकते हैं। तुम्हारे अंदर भगवान जरूर वास कर जाएंगे, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, तुम्हारे आले में बैठ जाएंगे। तुम्हें नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगी, तुम्हारी क्रिया बदल जाएगा, तुम्हारी रास्ता बदल जाएगी, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने रास्ते पर चल कर देखो, अपना कल्याण करो। वाणी विराम।